कितना ज्यादा प्रेशर है। हाँ, यही इसी प्रेशर की बहुत नीड है तुम्हें। स्टॉप स्क्रोलिंग। हाँ, तुम जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर एक एग्जाम एस्पिरेंट है, तो जो हमेशा वो इंसान जो कहता है पक्का कल से जरूर स्टार्ट करूंगा, तो सुन लो, 2026 किसी का वेट नहीं कर रहा। एग्जाम पैटर्न और हर चीज लेवल पे बढ़ रहा है। एआई फास्ट हो रहा है और मोटिवेशन से कोई सक्सेसफुल नहीं होता। आज मैं तुम्हें नॉर्मल स्टडी हैक्स नहीं दूंगी, बल्कि वो सर्वाइवल दूंगी जो 2026 में बहुत जरूरी है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। आज का टाइम बहुत अलग है। पहले डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टीवी में था, अब हाथ में है। हाँ, सही बात है, जो भी तुमने पकड़ा हुआ है वही मोबाइल। पॉकेट में चेक करते हो हर वक्त, रील्स, नोटिफिकेशन, हमारा बस माइंड इसी पे डिस्ट्रैक्ट रहता है। पर क्यों? कभी सोचा है कि हम में से कितने कम लोग होंगे जो सिर्फ 2 घंटे बिना फोन के रह सकते हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। सबसे पहला है स्टडी इन स्प्रिंट्स, नॉट इन अ फेक लॉन्ग आवर्स। 8 घंटे टेबल पे बैठना अचीवमेंट नहीं है, 2 घंटे स्टे फोकस रहना अचीवमेंट। 4 से 10 मिनट का गोल सेट करो, सिर्फ 50 मिनट तुम्हारा फोकस रहेगा। बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करो और अपनी नोटिफिकेशन एरोप्लेन मोड पे डालो। डेफिनेटली तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारी गोल पर रहने वाला है। फिर 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना, क्योंकि ब्रेन मैराथन रनर नहीं है, ब्रेन एक स्प्रिंटर है जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम जब उसके अंदर चीजें डालेंगे ना, तभी हमें वो रिवाइज और कंप्लीट अचीवमेंट तक ले जाएगा। ओ गॉड, कितना ज्यादा प्रेशर है। हाँ, यही इसी प्रेशर की बहुत नीड है तुम्हें, क्योंकि जब हम इंटेंस प्रेशर में पढ़ते हैं ना, तो वही चीज हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। सेकेंड है एक्टिव रिकॉल इज किंग। तुमने जो भी टॉपिक याद किया है, जैसा भी टॉपिक याद किया है, कॉपी खोलो, नॉर्मल पेज पे, सिंगल पेज पे जो भी तुम्हारे दिमाग में उसको कंटिन्यूस लिखते जाओ, या फिर अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। एक एज ए टीचर अपने आप को समझ के उसको लेक्चर की तरह रिपीट करते जाओ, जैसे तुम किसी और को समझा रहे हो। डेफिनेटली वो जो तुमने याद किया है ना, वो तुम्हारे माइंड में ऐसे छप जाएगा जो ऐसे तुम कभी भूल ही नहीं सकते। ये सेकंड हैक मेथड तुम्हारी मेमोरी को 2x स्पीड में कन्वर्ट करता है, कभी इसको ट्राई करके देखना। थर्ड हैक इम्पोर्टेंट हैक है, जो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एआई को ना टूल बनाओ, क्रच नहीं डूड। 2026 में इसका बहुत ज्यादा रोल है, मतलब ये हर घर में बेसिकली यूज होता है और हर कोई इसको इम्पोर्टेंटली यूज करता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए। कोई भी क्वेश्चन चाहिए होगा, एआई हेल्प करेगा। कोई भी फॉर्मेट चाहिए होगा, एआई हेल्प करेगा। कोई भी कॉपी पेस्ट चाहिए, एआई हेल्प करेगा। भाई उसको सिर्फ समझने के लिए यूज करो, क्योंकि एग्जाम में एआई तुम्हारे लिए नहीं आएगा एग्जाम करने। फोर्थ है, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट। बहुत लोग कहते हैं कि भाई टाइम मैनेज करो, शायद तुम उसमें ज्यादा पढ़ लोगे, बट मैं कहती हूँ एनर्जी मैनेज करो। कभी नोटिस किया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम इतने एनर्जेटिक रहते हैं, बट रात में तो मैं कहती हूँ जो भी तुम्हें मुश्किल सब्जेक्ट लगता है वो तुम दिन में करो, क्योंकि तुम उस वक्त इतने प्रोडक्टिव होते हो और तुम्हारा एनर्जी लेवल, तुम्हारा याद करने का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। और रात में तुम वो सब्जेक्ट पकड़ो जो तुम इजीली कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें तब भी याद रहने वाला है भाई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि टॉपर्स के लिए है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए हमारे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्लीज अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो, क्योंकि 5 से 6 घंटे कुछ नहीं है भाई। मैं खुद क्या बताऊँ मैं कितनी देर सोती हूँ, तो तुम्हें भी बहुत नीड है, क्योंकि जब हमारा माइंड प्रोडक्टिव रहेगा ना, क्योंकि जब भी तुम नोटिस करना भाई, हम अगर अच्छी नींद से उठते हैं तो हमें बहुत फ्रेश लगता है, हमें फिर नींद नहीं आती है, तो तुम्हें दिन में सोना नीडेड है भाई। सो चाहे तुम मतलब रात को या में पढ़ाई करो, मिड वे में तुम्हें स्लीप बहुत ज्यादा नीड है, तभी तुम उससे एनर्जी मैनेज कर पाओगे अपनी, और उसको अपनी पढ़ाई में यूज कर पाओगे। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट हैक फॉर अवर फोन यूजर्स, सोशल मीडिया को अपना यार रिवॉर्ड बनाओ, अपना रूटीन नहीं। डिजिटल मिनिमलिज्म चैलेंज, ये उन लोगों के लिए जो हमेशा अपने फोन को अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं हमारी पढ़ाई तो इसी में से होगी, बट नहीं, ट्राई करो जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो कि अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो और पढ़ाई के लिए कोई और डिवाइस यूज करो, लाइक लैपटॉप, तो तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। लाइक हमारे हाथ में फोन होता है तो हम लाइक कुछ भी स्क्रॉल करने लगते हैं, ठीक है, बट मे बी अगर हमारे हाथ में लैपटॉप होगा, लाइक वी फील अरे यार टाइप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत
लॉन्ग कट है ये सब, तो हमारा फोकस सिर्फ स्टडी में रहता है। तो ट्राई करो कि तुम या तो बुक्स यूज करो इंस्टेड ऑफ बुक्स, तुम लैपटॉप यूज करो जिसके पास जो है, बट ट्राई टू अवॉइड फोन। तुम्हारा फोन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारा फोन तुम्हारा डिसिप्लिन डिसाइड करेगा डूड। सिक्स्थ हैक, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। हाँ, हमारा मोटिवेशन परमानेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा टेम्परेरी होता है, लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी वो परमानेंट होती है। कभी भी तुमने सुना होगा कि यार हर चीज में कंसिस्टेंट रहो, हर चीज में उसको कंटिन्यू रखो। 15 दिन में तुम अपने 10 घंटे भी हर दिन लगाओगे ना पढ़ाई में, कि हमने बीच बीच में ब्रेक लिया, हमने सुबह प्रोडक्टिव होके वो मेन स्टडी पे फोकस किया, हमारा मुश्किल सब्जेक्ट हमने दिन में लिया और रात को हमने इजी सब्जेक्ट लिया, वो तुम अगर उस चीज में कंसिस्टेंट रहे और अपने तुमने हैबिचुअल में उसको कंटिन्यू रखा, तो तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा लेवल ऑफ लर्निंग कितना बेटर हो चुका है। अगर तुम टीनेजर हो, अभी से अपनी हैबिट स्ट्रॉन्ग बना लो। अगर तुम अडल्ट हो तो अभी भी लेट नहीं हुआ। अगर तुम एस्पिरेंट हो तो याद रखना, एग्जाम तुम्हारा लेवल चेक करेगा, तुम्हारा पोटेंशियल नहीं। ये 2026 तुम्हारा हो सकता है, लेकिन ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम ड्रीम तुम्हें चाहिए या फिर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। सो आज से डिस्ट्रैक्शन बंद, पैसिव रीडिंग बंद और एक्सक्यूज तो बिल्कुल बंद। फोकस स्टार्ट, कंसिस्टेंसी स्टार्ट और सेल्फ स्टडी स्टार्ट। और याद रखना, कंपटीशन से मत डरना, इतना करो कि कंपटीशन तुमसे डरे। अगर तुम्हें ये बात पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और याद रखना, फ्यूचर उनका होता है जो आज अनकंफर्टेबल होते हैं। बाय।